बच्चों लेट अस स्टार्ट विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों देखो, दैट इज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बच्चों देखो, बेंजीन पे अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का होगा। मैंने तुम्हें बताया था, वी डिस्कस दैट लॉन्ग टाइम बैक, कि अगर अटैक होगा बेंजीन पे तो इलेक्ट्रोफाइल का होगा। H प्लस डिस्प्लेस हो जाएगा एंड इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच्ड, दैट इज लेट अस से E1। E1 अटैच हो गया। अब लेट अस अटैक इलेक्ट्रोफाइल 2। बच्चों उसके लिए यू कैन हैव 3 पोजीशंस, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, प्लस मेटा एंड पैरा। You can have 3 possibilities: meta prod, para prod and ortho prod। ठीक है बच्चों, दिस इज योर ऑर्थो। 3 पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप अटैच्ड। या तो ऑर्थो और पैरा बनेगा अगर तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायटिंग ग्रुप है E1, या तुम्हारा मेटा बनेगा अगर मेटा डायटिंग ग्रुप है E1। बच्चों यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैंने बताया था COH है, SO3H है, CHO है, COR है, CN है, NO2 है, CCl3 है। दे ऑल आर मेटा डायटिंग ग्रुप्स। याद है नहीं याद है बच्चों? एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। ऑर्थो पैरा डायटिंग ग्रुप्स देखते हैं, मेटा डायटिंग ग्रुप्स देखते हैं। ऑर्थो पैरा डायटिंग ग्रुप्स, जिसमें आएगा NH2, NHR, OH, OR, एल्काइल ग्रुप या हेलोजन। These are ortho para dieting groups। मतलब अगर ये ग्रुप पहले अटैच हो गए तो दे विल डायट द नेक्स्ट ग्रुप टू ऑर्थो या पैरा पोजीशन। अब आते हैं मेटा डायटिंग ग्रुप्स पे। लेट अस गो ऑन टू मेटा डायटिंग ग्रुप्स। बच्चों मेटा डायटिंग ग्रुप्स में क्या आएगा? COH, SO3H, C double bond OR, C double bond OH, CN, NO2, CCl3। These are meta dieting group guys। पुल कर रहे होते हैं, they are meta dieting and let us say deactivating। यहां पे एक है normally meta dieting are deactivating and ortho para dieting are activating, but it is better to use the term activating mostly क्यों? because I have included halogen as well, जो कि हमारा deactivating होता है। इसमें this is the only problem, this is the one that is deactivating an ortho para dieting। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक को फेवर नहीं करवाएगा, बिकॉज इट विल थ्रो पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। Preparation of benzene. First, decarboxylation of sodium benzoate। डीकार्बोक्सिलेशन तुमने देख रखा है गाइस, कोई बताएगा मुझे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के लिए? You have taken sodium salt of carboxylic acid, do you remember or not? NaOH हीट क्या देता है? क्या चीज एलिमिनेट हो रही होती है गाइस? कैन यू रिमेंबर और नॉट? तुम्हारा Na2CO3 एलिमिनेट हो रहा होता है, हाँ या ना? And you get RH। come on, you must be remembering this reaction guys। for the preparation of alkane you have done that। CO heat gives RH plus Na2CO3। हाँ या ना? ये कराया नहीं कराया guys हमने this reaction? Yes sir। It is the same reaction guys। इसमें you will be having PHH which is nothing but benzene plus Na2CO3, that is what you will be getting guys। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन रिडक्शन करना है बच्चों। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करेगी? निकल एल्यूमिनियम अलॉय। यू हीट इट, यू गेट बेंजीन प्लस HCl। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द प्रोडक्ट।
बेसिकली Cl डिस्प्लेस हो गया बाय हाइड्रोजन, यू आर गेटिंग बेंजीन बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट बच्चों। Mg ड्राई ईथर क्या देता है? Rx में Mg ड्राई ईथर क्या देता है? कैन एनीबॉडी टेल मी द प्रोडक्ट बच्चों? Rx में हमने Mg ड्राई ईथर डाला, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट बच्चों? You have done this reaction. Now do you remember it or not? That's the point. बताओ बच्चों। सर MgX RMgX यहाँ पे हमारा बन जाएगा PHMgX MgCl Grignard reagent, that is what you are getting। अब हमने वाटर डाल दिया। तुम्हें याद होगा बच्चों RMgX में जो R माइनस है उसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस या न्यूक्लियोफाइल? बताओ बच्चों। R माइनस की प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है? एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल? हाँ सर बेस। base, so it will extract the hydrogen from water, it will give you benzene plus MgXOH। समझ में आ रहा है बच्चों? let us go on to the next one, from phenol। from phenol देखते हैं बच्चों। phenol लिया, जिंक लिया, क्या देगा बच्चों? it gives ZnO guys, ZnO बाहर गया and you get benzene, it is important बच्चों। this is what you take। ठीक है guys, let us take another one from sulfonic acid। from sulfonic acid guys, बच्चों देखो SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया हमने H2O HCl की प्रेजेंस में। दिस H2O is in the form of steam, superheated steam। and what you get is benzene plus H2SO4। that is what you get guys। रिएक्शन है, याद करने की रिएक्शन है, दैट्स इट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग दैट यू हैव डन, सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे होता है हमारा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करता है बच्चों? डू यू रिमेंबर दिस रिएक्शन? रेड हॉट आयरन ट्यूब गाइस, कम ऑन रेस्पॉन्ड। पॉलीमराइज कर रहा होता है, 3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH गिव यू बेंजीन। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यस सर, यस सर। दैट इज व्हाट यू गेट एज अ प्रोडक्ट। एक और बच्चों, समथिंग दैट यू हैवंट डन and it is very important, from diazonium salt, from benzene diazonium chloride, from benzene diazonium chloride। पहले देखते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता किससे? इससे बनता है, दिस इज एनिलीन बच्चों। एनिलीन में हमने डाला NaNO2HCl, इसकी जगह सीधा कोई ये भी लिख सकता था HNO2। समझ में आ रहा है गाइस? NaNO2HCl की जगह है somebody could have just written HNO2। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्पेसिफाई नहीं करोगे टीचर मार्क्स काट लेता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। इससे तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट N2Cl विच इज योर डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों अंडरस्टैंड करो, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि तुम्हारा बेंजीन पे अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। आफ्टर दिस देयर कैन बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। मतलब अगर तुम यहाँ पे वो डाल दोगे, सपोजिंग तुमने X माइनस डाल दिया तो X माइनस जुड़ जाएगा। यू डोंट नीड X प्लस, यू डोंट नीड Cl प्लस, यू नीड Cl माइनस। क्यों बच्चों? अंडरस्टैंड करो गाइस, N2Cl है, दिस ब्रेक्स डाउन टू गिव यू this plus N2 plus Cl minus। You are getting बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज हाईली अनस्टेबल बच्चों। लेकिन बेंजीन पे पॉजिटिव का मतलब है नाउ देयर कैन बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? OH माइनस, वाटर, तुम्हारा X माइनस, इन सब का अटैक हो सकता है। एनीवे हम किसका अटैक करवाएंगे? H3PO2। H3PO2 से हाइड्रोजन जाएगा
and you will get benzene बच्चों. That is what you get as a product. H3PO2 से हाइड्रोजन तुम्हारा ले लेगा वो and it will give you benzene guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चर फ्रॉम N-hexane. मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजीन फ्रॉम N-hexane. N-hexane. N-hexane तुम्हें याद है गाइस, इसमें एरोमेटाइजेशन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट. मैंने करवाया है Al2O3 Cr2O3 हाई टेम्परेचर. We did that when we were discussing reactions of alkanes. क्या देता है बच्चों ये? बेंजीन. हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया. समझ में आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू गेट. यू गेट बेंजीन एंड हाइड्रोजन. ओके गाइस, बेसिकली 4H2 बाहर निकल गया. दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों. अगर तुम यहाँ पे एन हेक्सेन के बजाय एन हेप्टेन लेते तो इंस्टेड ऑफ बेंजीन व्हाट वुड यू हैव गॉट? यू वुड हैव गॉट टॉलुइन. हाँ या ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? This reaction, this aromatization reaction, this is known as hydroforming, reforming, or we can call it aromatization. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन वुड बी फ्रॉम कोल टार. कोल टार का हम क्या करेंगे बच्चों? कोल टार लो एंड यू डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. You will be getting benzene as one of the products. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर है नहीं है? We are done with the preparation बच्चों. Let us go on to the physical properties of benzene. Or let us say benzene derivatives, which are known as arenes. ठीक है बच्चों? तो गाइस पहली चीज, benzene and its homologues. Up to 8 carbon atom. Up to 8 carbon atom are colorless liquids with characteristic smell. ठीक है अच्छा. नेक्स्ट, ड्यू टू large hydrophobic hydrocarbon part, arenes are not soluble in water but soluble in organic solvents. भाई उसका एक जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. वो पोलर पार्ट थोड़ी ना है गाइस. और क्योंकि उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा है इसकी वजह से दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट रेदर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है बच्चों? क्लियर है ना या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. We are done with the preparation part बच्चों. We are done with the preparation. We are done with the physical properties. Now the next thing that we have to discuss are the reactions बच्चों. Reactions we'll be doing in next class.